नमस्कार दोस्तों। हम इस वक्त हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाली जगह है। अपनी आवाज को लेकर हर व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मेरी आवाज पूरे देश में कहीं नहीं सुनी जा रही है तो वो मात्र संसद से 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जो संवैधानिक रूप से अपनी आवाज को आप देश की सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अभी हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं ये फूड ट्रैवल कंपनी से हैं, ये आ- आंध्र प्रदेश से। मेरा नाम रमेश बाबू है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हूँ सर। मेरा इश्यू ये है कि मैं ट्रैवल फूड सर्विसेज बोल के एक कंपनी से मैं एग्रीमेंट लिया था सर्विस प्रोवाइडर का, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 में फूड प्लाजा ऑपरेट करने के लिए। 2019 दिसंबर में हम उस एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं और उस टाइम था 2027 जुलाई तक। 2020 में मार्च 23 को बिकॉज ऑफ कोरोना यूनिट शटडाउन हो गया है। फिर अक्टूबर 2 तारीख 2020 में खुले हैं। 2024 तक हम पूरा लॉस में झेले हैं बिकॉज ऑफ कोरोना और दूसरे कारण से 5 करोड़ का हमारा नुकसान हो गया है। जब 2025 जनवरी फरवरी से हमारा थोड़ा फायदा होने लगा, हम रिकवरी करने हो रहे हैं, तब ट्रैवल फूड सर्विसेज ने हमको बोला कि हम रेलवे बिजनेस से हट रहे हैं तो आपको हटना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की है, उनके बहुत रिक्वेस्ट की है, पैर पड़े, उनका मुंबई कंपनी में सीईओ सर से बात की है, डायरेक्टर से सबसे बात हुआ। वो मेरे को ये 11 फरवरी 2025 में एक नया एग्रीमेंट फिर से दिया गया कि आप कंटिन्यू करो। हमारे बीच में एक टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में कंटिन्यू करने के लिए राजी हो गए। फिर से कंटिन्यू होने के टाइम में उन लोगों का अग्रीमेंट जो लेटर रेलवे से हटना चाहते थे वो लेटर वापस लाना चाहिए, ये हमारा बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली 20 फरवरी तक वो लोग वापस नहीं लिया, उनका दूसरा टेंडर फ्लो हो गया है और वो टेंडर किसी और को चला गया है। मार्च 31 इज द फाइनल डेट टू ऑपरेट द यूनिट 2025। तो मैंने आईआरसीटीसी को बताया इसके बारे में। फिर हमने ढेर सारे ग्रीवियंसेस डाला है थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, थ्रू प्रेसिडेंट्स ऑफिस, रेलवे बोर्ड और सारे जगह जितना हो सकता है हम उतना जगह से ग्रीवियंस डाला है। वो सब आईआरसीटीसी के पास गया है। आईआरसीटीसी ने ये बोला कि ये बंदा हम कोई कौन है हमको पता नहीं है। मेरे पास एविडेंस है मैं कौन हूँ। 6 साल आईआरसीटीसी के ओन्ड प्रेमिसेस में हम बिजनेस किए। पहली बात ये है, जो लाइसेंसिंग सिस्टम जो होता है जीएसटी, ईएसआई, पीएफ, ये सब हमारा कंपनी के ऊपर भरा है। तीसरा ये है, आईआरसीटीसी का ऑफिशियल्स और रेलवे का ऑफिशियल्स हर हफ्ते में 3 बार हमारा यूनिट का इंस्पेक्शन होता था। तो 6 साल वीकली 3 टाइम्स जो इंस्पेक्ट किया है उसको क्या पता नहीं है कि हम कौन है। तो ये पूरा एविडेंस हमने रेलवे बोर्ड को दिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है, मगर कुछ सोल्यूशन नहीं आया। तब जाके हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखा 18 अप्रैल को, ये करके कि सर आप जहां बढ़िया से सबसे बड़ा दरवाजा खटखटाया फिर भी हमको सोल्यूशन नहीं मिला, इसलिए हम सुसाइड करने जा रहे हैं। ये 18 तारीख को हमने लिखा। 23 तारीख तक मेरे को कुछ रिस्पांस नहीं था। 23 तारीख ने हमने पॉइजन ले लिया, हॉस्पिटल में पड़ा 15 दिन पढ़ने के बाद में मैं फिर से ये जो एमएलसी बनता है हॉस्पिटल में, वो एमएलसी शीट और ये चिट्ठी सब लेके फिर से मैं ग्रीवियंस शीट डाला। ये आप जो पॉइजन लेने की बात कर रहे हैं, ये कौन से हॉस्पिटल का? इंडस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था मैंने विशाखापट्टनम में। वो पूरा शीट है मेरे पास, एविडेंस है, फिर डाला था पीएमओ ग्रीवियंस में। आज अब तक कोई ये नहीं पूछा तुम जिंदा हो या मुर्दा हो। अभी मेरा रिक्वेस्ट है, डिमांड भी नहीं है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और प्रधानमंत्री जी से। ये एक आम आदमी जीना चाहता है सर, मरना नहीं चाहता है, उसको सहारा दीजिए। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक बिग ड्रीम्स जो कहते हैं सारे, जो आप आशा जलाते हैं,
हमको जब धक्का लगा, जब एविडेंस सब है मेरे पास कि कोई चीटिंग कर रहा है, एक कॉर्पोरेट कंपनी टेररिज्म मेरे ऊपर कर रहा है, ये ऑफिसर्स लोग मेरे को इतना हरास कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, सिस्टम में जो डिले करके सब, ये आपके नजर में लाना चाहता हूँ। इस आपका मेरा आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। बस अभी आपके हाथ में है एक आदमी का जिंदगी। उम्मीद था सर मेरा कि जंतर मंतर बैठने से कुछ होगा, कुछ होप होगा कि मेरा आवाज पहुंचेगा प्रधानमंत्री जी तक या कोई सिस्टम के अधिकारी तक जो जेन्यून आदि मेरा आवाज को सुन सकते हैं। जस्ट ये सिंपल थिंग है, एक जेन्यून आदमी निकल जाए तो मेरा हाल सुधर जाएगा सर। यही था मेरा इंटेंशन यहाँ आने का। लेकिन 2100 किलोमीटर से चलकर आंध्र प्रदेश से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज को लेकर जो कि देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को सुनाना चाहते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से ही सही, हमारा काम है कि अपने देश के हर आवाज को देश की सरकार तक पहुंचाना, और इस काम को हम बखूबी करने जा रहे हैं। यहाँ पर काउंटिंग की बात नहीं है कि काउंट ऑफ पीपल कितना है, बट आवाज इतनी बुलंद है कि इसमें आंध्र प्रदेश के ना जाने कितने सारे लोगों का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं, देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप इनकी आवाज को सुने और इनका जो भी विषय है इस पर आप काम करें। हमारा भाई इतना साल से कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का सबका पीएफ का, ईएसआई का, टैक्स का सब भरा हुआ, वो गवर्नमेंट से वो उचित कोई भी नहीं लिया सर। लेकिन उसका फैमिली अभी रोड में हो। लेकिन क्या हुआ मालूम है, ये क्या हुआ सर, पहले वैजाग आ गया, वो रेपल से वैजाग आ गया, वो 10 साल बाहर स्टार होटल में काम किया, वही एक्सपीरियंस है, बाहर कैटरिंग का वही कर रहे हैं। तो वो कैटरिंग करने टाइम में 2 साल 3 साल करने के बाद में वो स्थल वाला वो उसको रेंट बढ़ाने के लिए नहीं तो भगाने देके बोल दिया। लेकिन हम लोग का आ गया आईआरसीटीसी के अंदर, वो आईआरसीटीसी के अंदर 10 साल हम लोग का तुझसे कुछ रोटी खाना मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन वो 10 साल का अंदर भी, 5 साल के अंदर भी छोड़ दिया, हम लोग को छोड़ के वो चला गया। लेकिन ये जो पैसा है ना, कहाँ से लेके आया, वो रिलेटिव से लेके आया और फ्रेंड से लेके आया, उसका सबका जवाब देने पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ मालूम है, उसका उसका वो हॉस्पिटल में टाइम में कोई स्टेट गवर्नमेंट वाला, कोई ना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कोई आके नहीं देखा। लेकिन उसका बहुत नुकसान हुआ। अभी क्या हुआ मालूम है, अभी हम लोग का आके 10 दिन हुआ, लेकिन सीजेपी वाला लास्ट दिन जो है उस टाइम में आया, पर पुलिस वाला बोला अभी का बंद नहीं है, अभी बंद है, आप लोग को बाद में परमिशन देगा। आज का दिन में हम लोग को परमिशन दिया। लेकिन हम लोग का ये 10 दिन से एक तरफ में खाना खा के रेलवे स्टेशन में सोए सर। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा न्याय करने के लिए आपका मीडिया से हम लोग से थोड़ा से बोल रहा हूँ। और एक बात भी क्या हुआ, हमारा भाई स्टेट गवर्नमेंट का कम से कम 15 साल के ऊपर से हम लोग को कुछ तो कुछ जगह दे दो, उसका कुछ तो बड़ा रेंट दे देगा, नहीं तो कुछ तो कुछ करने के लिए बोला है, वो हम लोग को गवर्नमेंट भी नहीं दिया है। और एक बात क्या है ना, हम ये दलारी का, कॉर्पोरेट का सब जगह में सब टेंडर दे देगा, उन लोग का टेंडर नहीं चलाएगा, उसका जो लोकल वाला उसको देता है, उसको फसक जाएगा, फसक करेगा ना उसका। हम लोग का क्या है ना, हम लोग का आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जी को और पवन कल्याण को, अपोजिशन पार्टी जगनमोहन रेड्डी को थोड़ा सा हम लोग का दारी में देख के थोड़ा से बोलना चाहिए। लेकिन हमारा भाई को थोड़ा से न्याय करने के लिए बोल रहा है। जय आंध्र प्रदेश। हम लोगों का 25 साल का एक ईट करके जो करियर बनाया था वो पूरा एक साथ बर्बाद हो गया है। इस हम लोग का ये जो कहावत है कि आपका करियर बनाओ, जो राजनेता बोलती है, हमारा चंद्रबाबू नायडू जी बोलते हैं हर घर में एक एंटरप्रेन्योर बने, अब बिग ड्रीम करो। ऐसा एक सिचुएशन पैदा हुआ है एक आम आदमी को, जो आपको जीएसटी भरता है, इनकम टैक्स भरता है, जिसको कोई गवर्नमेंट का उचित नहीं मिलता है, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं चाहिए हमको भी, कुछ उचित में नहीं चाहिए।
मगर ऐसा जब सिचुएशन जो फैमिली के साथ सडनली रोड के ऊपर आ गया है, क्या एक आम आदमी का सिचुएशन क्या है, वो कैसे जी पाएगा आगे? वो हमारा जो बड़े भाई का नाते या बड़े आदमी का नाते हम अप्रोच करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, जो भी नेता है उनके पास जाएंगे। हाँ, यहाँ पे और एक बात है, क्या ये एक आम आदमी अपने कारपोरेटर के जाने के लिए तो उसका चमचे से बात करके जाना पड़ता है? कौन अपॉइंटमेंट देगा आपको, कौन आने देगा आपको? हम लोग एक ही माध्यम है कि ग्रीवियंस से अप्रोच करो। ग्रीवियंस से अप्रोच किए, चिट्ठी वुट्टी लिखे, बहुत कुछ लिखे, मगर कौन सुन रहा है सर आम आदमी का गला, वॉइस जो भी है? आज तक कोई नहीं सुन रहा है सर। बहुत कोशिश की है। अभी हमारे सामने दो ही रास्ता है, ये जियो और या मरो। जीने के लिए जो हम लोग बिजनेस करने के लिए पैसा लाए हैं, रिलेटिव से, फ्रेंड से, एनबीएफसी से, पर्सनल लोन से, क्रेडिट कार्ड से, कैसे भरे? पहली बात ये है, वो तो जीने नहीं देंगे, जाते ही मार देंगे आपको। और दूसरा, आप खुद मर जाओ। दो ही रास्ता है। अभी मैं सबसे जो भी ये वॉइस पहुंच रहा है, मेरा क्वेश्चन ये ही है, क्या ये आम आदमी का इस दुनिया में जीने का हक है? ऐसा सिचुएशन में कौन उसका पीछे रहेगा? ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट से भी और अधिकारियों से भी, जो भी हमारा ग्रीवियंस अथॉरिटी से